हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल तपेश एकेडमी में। तो चलिए आज का ये वीडियो क्लास 9 यानी कि जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं जिनका क्लास 9 का एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बच्चे, वो सारे क्वेश्चन लगभग 99% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और याद करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी के बाद आप लोग का साइंस का वीडियो भी अपलोड होने वाला है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा, और ताकि यानी कि इससे आपका एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एकदम गर्दा उड़ा के शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे अपना मार्क्स को स्ट्रॉन्ग बना पाए, यानी कि अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छा कर पाए। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला जो स्टार्ट हुआ है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके एग्जाम में सिमिलर इसी तरह से रहेगा, एकदम सेम टू सेम, कि शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है, उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा, मतलब इस तरह से बच्चों आपका गद्यांश दिया रहेगा, उसको अच्छे से बारीकी से आप लोगों को अध्ययन कर लेना है, देन उसका आंसर करना है। तो अगर आप लोग एक बार इधर भरोसा करके यहाँ पे देख लेंगे सारे वीडियो को, सारे सब्जेक्ट का वीडियो इसी तरह का क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन आपके यानी कि अपलोड किया जाएगा, और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि शिष्टाचार किसका घोतक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे दिया है, देखिए फर्स्ट लाइन में ही दिया है कि शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है। तो इसको देख लेना है और इस तरह से आप लोगों को पढ़ के आंसर करना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शिष्टाचार किसका घोतक है, तो यहाँ पे संस्कृति का घोतक है। किसका घोतक है? संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो शिष्टाचार का अर्थ होता है बच्चों सभ्य आचरण, सभ्य आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ अथा योग्य आदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसका आचार विचार शिष्ट होता है, यानी कि जो व्यक्ति सुंदर और सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार शिष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलिए। देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया है, जिसे पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। तो इस प्रकार से आपका पद्यांश दिया रहेगा बच्चों, इसको एक बार बारीकी से आप लोग को पढ़ना है और इसका आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए दिया है, बटोही का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों बटोही का अर्थ होता है आपका यहाँ पे राही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है। तो बच्चों यहाँ पे पथ की पहचान की बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो बच्चों विश्वास, क्या है? विश्वास आपका राइट आंसर होगा। आंसर यहाँ किया हुआ है, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मुख, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्वान का सही स्त्रीलिंग, मतलब सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होता है बच्चों वो होता है विदुषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों वायरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो बच्चों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य एक, यही सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो बच्चों प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्द के लांतिम में जुड़कर शब्द का अर्थ को बदल देता है, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, और शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं, यानी कि उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो मानवीय का जो अर्थ होगा, मानवीय शब्द में यानी कि प्रत्यय जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि सुक्ति में सही उपसर्ग क्या है। सुक्ति में सही उपसर्ग क्या है। तो बच्चों उपसर्ग क्या होता है, जो वाक्य के पहले लगता है, यानी कि जो शब्द के पहले लगता है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया बच्चों आपका, यहाँ पे सु जो आपका हो गया, सु प्लस उक्ति, यही आपका यहाँ पे क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि वह घर जाते ही काम में लग गया, यानी कि यहाँ पे व्याकरण से क्वेश्चन आ गया बच्चों। यहाँ पे ये कौन सा वाक्य है। तो बच्चों यहाँ पे ये राइट उत्तर है आपका मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं। तो आपका 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
नए चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, ये कारक से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपका सेकंड नंबर सही उत्तर होगा। नीचे दिया गया है, अगला दिया है नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? तो बच्चों यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा मीरा ने भजन गाया, ये शुद्ध वाक्य है। क्योंकि बच्चों मीरा आप लोगों को स्त्रीलिंग लगता होगा, लेकिन यहाँ भजन के अनुसार भजन यहाँ पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे गाया है लगा गया है, ठीक है। क्योंकि मीरा ने भजन गाने का काम कर रही है, तो मीरा ने भजन गाया है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह का सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को गर्दा उड़ा के शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों के लिए क्या हम लाए अगला कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? तो यहाँ में से निम्न में से जो फूल का पर्यायवाची शब्द है वो सुमन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रसाद आ रहेगा प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बच्चों प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और एक प्रासाद का अर्थ होता है बच्चों महल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन क्या है? सरल का सही विलोम क्या है? तो सरल का सही विलोम क्या होगा बच्चों? कठिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सो गया नहीं बोलते हैं, घोड़े बेचकर सो गया है। तो घोड़ा बेचकर सो गया, इसका मुहावरा क्या अर्थ क्या होगा बच्चों? निश्चित होकर सो जाना, मतलब कोई फिक्र नहीं है, एग्जाम आ गया है और कोई फिक्र नहीं, सुतल है, मतलब वीडियो क्या देखेगा, क्वेश्चन क्या कंप्लीट करेगा, गर्दा उड़ा के सोच रहा है कम्बल ओढ़ के। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग जल जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। जैसे यहाँ पे पद्यांश दिया बच्चों, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नवंबर में संसार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत हवाओं व रोना भी है, मुझे गुनाह देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस भर रणभोरी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें इस प्रकार से पद्यांश आपको पढ़ के आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया है? प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ध्यान दीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहाँ मुझे किसको कहा गया है, यानी कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो मुझे यहाँ पे कैदी को कहा गया है बच्चों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके लिए सारे वीडियो पहुंच पाएगा। और आज रात भर जग के आप लोगों को पढ़ना है, और आपके एग्जाम में कल गर्दा उड़ा के नंबर आपका मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैदी का संसार कितने फुट का है? तो बच्चों कैदी का संसार 10 फुट का है। कितने फुट का है? 10 फुट का है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का अर्थ होता है बच्चों युद्ध का बाजा। जैसे नहीं कभी लड़ाई होता है, देखते होंगे राजा महाराजा में, तो बिगुल बजाया जाता था, युद्ध का बाजा मतलब बिगुल बजा दिया जाता था, तो क्या होता? सायरन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे लड़ाई के लिए लोग रेडी हो जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप लोग वीडियो को इस तरह शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 का भी एग्जाम का तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से कराया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाएगा। तो वीडियो को ये बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, एकदम वायरल कर दीजिए पूरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कवि रसखान की काव्य भाषा है, कवि रसखान की काव्य भाषा है। तो बच्चों यहाँ पे कवि रसखान की जो भाषा है वो कैसी है? ब्रज भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की बच्चों? तो यहाँ पे पीपल हो जाएगा, पीपल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मरकत डिब्बे सा खुला क्या है? मरकत डिब्बे सा खुला क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मरकत डिब्बे सा खुला है, इसका आंसर तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक बित्ते के बराबर क्या है? तो एक बित्ते के बराबर बच्चों यहाँ पे चना की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर से यहाँ पद्यांश दिया है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, सालिम अली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका, तो यहाँ पे पढ़िए इसको, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही जिंदगी की ऊंचाइयां। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपका पद्यांश दिया है, और पद्यांश से रिलेटेड 29 से 32 तक का आपका आंसर यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका क्या है, सालिम अली कौन थे? तो बच्चों सालिम अली कौन थे? पंछी विज्ञानी थे। कैसे थे? यानी कौन थे वो? पंछी विज्ञानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नैसर्गिक का क्या अर्थ है? नैसर्गिक का अर्थ है बच्चों प्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या है बच्चों? प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो बच्चों यहाँ पे ये जो पाठ का नाम है, ये पाठ का नाम है बच्चों सावले सपनों की याद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, दो बैलों का मालिक कौन है? दो बैलों का यानी कि दोनों बैलों का मालिक कौन है? तो बच्चों दोनों बैलों का मालिक कौन था? झूरी था, ठीक है। और झूरी के बाद बच्चों यानी कि गया कौन था बच्चों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यानी कि गया और झूरी यानी कि दोनों का रिलेशन क्या था, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और उसमें बैलों का नाम क्या था? एक हीरा एक मोती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नाना साहब की पुत्री का नाम था। तो बच्चों नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? उमा। क्या था? उमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे? तो बच्चों उसको विदुषी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि किस वृक्ष की शाखाओं और मैनाएं उछल कूद कर रही थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीरीष। क्या हो जाएगा बच्चों? शीरीष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का यानी कि पाठ है? तो जल प्रलय यहाँ पे जो पाठ यानी जो किस प्रकार का पाठ है बच्चों? तो रिपोर्ट ताज है। कैसा है? रिपोर्ट ताज। तो क्वेश्चन लास्ट करने वाला है बच्चों, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, एकदम झारखंडी भाई जैसे शेयर कीजिएगा। चलिए, जो भूख मिट्टी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है बच्चों माटी वाली से लिया गया है। और यहाँ पे हम लोग 39 में पहुंच चुके हैं बच्चों, ठीक है। देखिए उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? यानी कि उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो पान की पान की तस्तरी। क्या है बच्चों? पान की तस्तरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चैनल को गर्दा उड़ा के सब्सक्राइब भी करवाइए, वीडियो को शेयर करा दीजिए, एकदम जोहार दोस्तों, मैंने एकदम वीडियो को दबा कर शेयर करिए, ठीक है। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी। तो यहां से बच्चों ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज था यानी कि ऐसा क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को लाया जाएगा जो कि डायरेक्ट